नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है निशाना किस पर। लक्ष्मण सिंह पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भी रहे और वर्तमान में विधायक है कांग्रेस के। लेकिन कभी कभी जब अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो ऐसा जरूर बोल जाते हैं जो विवाद का विषय भी बन जाता, चर्चा का विषय भी बन जाता। पर उनके निशाने पर बड़े साहब हमेशा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब बड़े साहब निशाने पर आ जाते हैं। दरअसल इस दिनों राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर सियासत जोरों पर है। सियासत बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रही है, लेकिन सियासत कांग्रेस के भीतर भी चल रही है। और लक्ष्मण सिंह ने जब कार्यकर्ताओं से बात की एक संबोधन में, तो सीधे तौर पर निशाना साध दिया बड़े साहब पर। बड़े साहब यानी दिग्विजय सिंह पर, क्योंकि चंदा तो उन्हीं ने दिया। हम नहीं कह रहे कि वो बड़े साहब का मतलब दिग्विजय सिंह होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले, क्योंकि चंदे की राशि भी वही बताई गई, जो चेक दिया गया उसका जिक्र भी किया गया, तो फिर निशाने पर कौन? सवाल यही है। और निशाना किस पर, जरा समझ लेते हैं। सुनिएगा लक्ष्मण सिंह को क्या कह गए विधायक लक्ष्मण सिंह। और ये वो तस्वीरें हैं जो कुछ दिन पहले 1,11,111 रुपए दिग्विजय सिंह जी ने चंदा दिया था। उसके बाद फिर कई तरह की सियासत गरमाई। लेकिन अब जरा लक्ष्मण सिंह को सुनिए खिलचीपुर में क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी को आप सब जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अभी चंदा अभियान चल रहा है, राम जी के नाम पे चंदा। बड़े साहब ने भी 1,00,000 रुपया 11,111 रुपए दे दिए। अब बड़े साहब तो सबको एडजस्ट करके चलने वाले हैं भाई, लेकिन आपको हमको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी फोन आया कि चंदा दीजिए। मैंने कहा मैं चंदा दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। मैं अयोध्या जब जाऊंगा दर्शन करने, राम जी के चरणों में जो भी चंदा देना होगा दे के आऊंगा, लेकिन के हाथ में एक कौड़ी नहीं देने वाला। और आप भी मत देना। ये आपसे चंदा लेंगे और अभी पंचायत नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, आपके खिलाफ खर्च करेंगे। सावधान रहना। कांग्रेस पार्टी के साथियों, इनके जाल में मत फंसना। अगर चंदा देना भी है तो अयोध्या में जाके देंगे चंदा, भगवान राम के चरणों में अर्पण करेंगे, लेकिन नहीं देना है। चलिए, तो लक्ष्मण सिंह है विधायक कांग्रेस की, और उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो विवाद में आ ही जाएगा। चंदे पर सियासत खूब चल रही है, जगह जगह से बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। लेकिन यहां तो निशाना किस किस पर है, क्योंकि बड़े साहब का जिक्र भी कर दिया और कहा कि वो तो सबको मिला जुला कर चलते हैं, यानी दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधने में नहीं चूके हैं। अब क्या कहा उन्होंने वो आपने सुन लिया होगा। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते। मेरे साथ सुमित ऊर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। सुमित, आपका स्वागत है। साथ ही अजीत भदौरिया जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे सुमित जी, चंदे पर एक बार फिर सियासत गरमाई है, चंदे पर फिर सवाल खड़े हुए हैं, और उन्होंने जो कहा हमको बीप लगाना पड़ा है, वो लफ्ज का इस्तेमाल मैं भी नहीं करूंगा। राम मंदिर निर्माण का चंदा लेने जो भी जा रहे हैं उनसे कहा कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव है, इस पैसे का इस्तेमाल वहां हो जाएगा। लेकिन उन्होंने चंदा देने पर बड़े साहब को भी नहीं छोड़ा है। ना किसी से भगवान श्री राम के चरणों में निधि समर्पण का एक विधान है, और राम जी का मंदिर, राम जी की प्रजा के, राम जी के अनुयायियों के, राम जी के भक्तों से। आप अपनी आवाज ठीक करिएगा। चलिए, अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़े हैं। अजीत भदौरिया जी, क्या कहेंगे, लक्ष्मण सिंह के निशाने पर कौन है? लक्ष्मण सिंह जी के निशाने पे आदरणीय मनोज जी नैतिकता है, न्याय है और राजनीतिक समरसता का भाव है। ये लक्ष्मण सिंह जी का वक्तव्य उन लोगों के लिए है जिन्होंने धार्मिक उन्माद फैला के और भगवान श्री राम का दुरुपयोग करके और उनके नाम से चंदा इकट्ठा करके करोड़ों अरबों रुपए
वो चंदे के रूप में डकार गए। लक्ष्मण सिंह जी का वक्तव्य उन लोगों के लिए है, उन लोगों को, आम जनमानस को सचेत करने के लिए है कि आपने 30 साल पहले जो चंदा दिया था उसका आज तक इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया। आज अगर मनोज जी 30 साल पहले 100 रुपए आपने जमा किए होंगे तो 10 साल में अगर दुगने होते होंगे तो 100 के 200 होंगे, 200 के 400 होंगे, 400 के 800 हो गए होंगे। परंतु आज तक राम भगवान के नाम पे जो शिला पूजन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था उसका कोई हिसाब विश्व हिंदू परिषद ने नहीं दिया। लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं कि इन चंदा चोरों के हाथों में ना दिया जाए, चंदा देना हो तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सीधे खातों में डाला। क्या मायने निकाले जाए? उन्होंने कहा बड़े साहब ने भी दे दिया है और वो सबको एडजस्ट करके चलते हैं, आप एडजस्ट मत होना। नहीं, एडजस्ट का मतलब ये है कि बड़े साहब ने लिखा है कि भाई आप चंदा दे रहे हैं, आप हमें पिछले चंदे का भी हिसाब दो। नरेंद्र मोदी जी को विश्व हिंदू परिषद से चंदे का हिसाब लेके देना चाहिए। ये तो चंदे से ही चलने वाली और चंदे को खाके चलने वाली पार्टी है। अभी पीएम केयर फंड के नाम से चाइनीज कंपनियों से फंड खा गए, लेके कोरोना काल में आज तक उसका हिसाब नहीं दे रहे। गरीब लोगों ने अपने पेट काट काट के मनोज जी पीएम केयर फंड में बीमारी में सहायता के लिए फंड दिया, उसको नरेंद्र मोदी जी ने कहां दुरुपयोग किया? चलिए इस पर बात करते हैं। आप बने रहिए अजीत जी मेरे साथ, एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि क्या कहा है लक्ष्मण सिंह ने, विधायक है कांग्रेस की, क्या कहा और निशाने पर कौन है? भारतीय जनता पार्टी को आप सब जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अभी चंदा अभियान चल रहा है, राम जी के नाम पे चंदा। बड़े साहब ने भी 1 लाख रुपया 11,111 रुपए दे दिए। अब बड़े साहब तो सबको एडजस्ट करके चलने वाले हैं भाई, लेकिन आपको हमको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी फोन आया कि चंदा दीजिए, मैंने कहा मैं चंदा दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। मैं अयोध्या जब जाऊंगा दर्शन करने, राम जी के चरणों में जो भी चंदा देना होगा दे के आऊंगा, लेकिन के हाथ में एक कौड़ी नहीं देने वाला। और आप भी मत देना। ये आपसे चंदा लेंगे और अभी पंचायत नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, आपके खिलाफ खर्च करेंगे, सावधान रहना। कांग्रेस पार्टी के साथियों, इनके जाल में मत फंसना। अगर चंदा देना भी है तो अयोध्या में जाके देंगे चंदा, भगवान राम के चरणों में अर्पण करेंगे, लेकिन नहीं देना है। चलिए मेरे साथ इस वक्त राजपाल सिसोदिया जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी स्वागत है आपका। आप सुन रहे होंगे लक्ष्मण सिंह क्या कह रहे थे। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि चंदा आप लोग को नहीं देना, लेकिन उन्होंने चंदा देने पर बड़े साहब यानी दिग्विजय सिंह जी को भी निशाने पर ले लिया, कहा कि वो एडजस्टमेंट करके चलते हैं, आप लोग थोड़ा इससे बचिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जिनके गांव का नाम राजा राम के नाम पर राघवगढ़ हो, वो व्यक्ति इस अभियान में इस प्रकार की बात करने का काम कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये माननीय लक्ष्मण सिंह जी जो है क्षत्रिय कुलभूषण, क्षत्रिय वंश से आते हैं, इनको राजपूत समाज के लोग क्षत्रिय कुलभूषण कहते हैं। राजा राम के वंशज अपने आप को ये कहते हैं, राजा राम के उपासक राघवगढ़ में ये अपने आप को बताते हैं, राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, राम जी की पूजा करने की बात करते हैं। और राम जन्मभूमि न्यास अगर चंदा लेने आता है तो राम जन्मभूमि न्यास को चंदा देने से समाज को मना करने का काम करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी के मना करने से कोई मानने वाला नहीं है, बल्कि लक्ष्मण सिंह जी अगर कहेंगे कि चंदा मत देना तो लोग और चंदा देगा, क्योंकि कांग्रेसी भी अब इनकी बात मानते तो है नहीं। और इनका जनाधार खत्म होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को स्थानीय चुनाव के लिए अपने ढूंढने से भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। ये अपनी हार मान चुके हैं। हार की संभावित बौखलाहट को कहाँ राम जी का मंदिर बनने का, भव्य मंदिर बनने का वो पवित्र काम, और कहाँ एक नगर पंचायत के चुनाव, इनको तुलना करते भी नहीं आ रही है। ये नगर पंचायत के चुनाव की तुलना माननीय राम जी के मंदिर के निर्माण से कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी इनकी बुद्धि
भाइयों के तालमेल तो इसी बात से समझ में आता है कि बड़े भाई जो है राम जन्मभूमि न्यास के लिए चंदा देते हैं और छोटे मियाँ जो है उसकी मुखालफत करते हैं। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह हो रहे हैं। मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह आप कह रहे हैं, पर निशाने पर बड़े साहब भी आ गए उनके। आएंगे ना दोनों भाई। राघवगढ़ की राजनीति ही ये रही है कि ये जो है जिस प्रकार से मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह और अखिलेश की पॉलिटिक्स होती थी ना सपा की, उत्तर प्रदेश में हो गए। मैं फिर से आपको फोन लगवाऊंगा और आप बने रहिए मेरे साथ। अजीत जी जवाब दीजिएगा, वो कह रहे हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखिए मनोज जी, प्रभु श्री राम भी नहीं चाहते कि ये चंदा चोरों की आवाज और चंदा चोरों का झूठ आम जनमानस में पहुंचे, इसलिए दो लोगों को आपने फोन लगाया, दोनों से ही प्रभु राम ने कनेक्शन काट दिया। ये आप समझिए भावना प्रभु श्री राम की। लक्ष्मण सिंह जी ने निशाने पे लिया है भारतीय जनता पार्टी को, चंदा चोरों को। आपको इनको पूछना चाहिए कि आपने जो शिला पूजन के लिए 30 साल पहले चंदा लिया था, आप लोग भी तो दे रहे हैं अब चंदा। दिग्विजय सिंह जी ने भी चेक दे दिया 1,11,111 रुपए का, बिल्कुल जैसे हमारे धर्म में कहा जाता है कि 11 की राशि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जी लक्ष्मण सिंह जी साफ कह रहे हैं, आपने ही सुनवाया कि मुझे चंदा देना है, मैं प्रभु श्री राम के चरणों में अयोध्या जाके समर्पित करके आऊंगा, पर इन चंदा चोरों को चंदा नहीं दूंगा। अरे ये कौन है? ये कौन है? एजेंट है, ठेकेदार है क्या? हमें देना होगा, हम प्रभु श्री राम के ट्रस्ट में डायरेक्ट डालेंगे ना, हम इनको क्यों दें? आज चंदा के नाम पे कितनी वसूली होती है, इस पे डिबेट करवाइए। 5,000 रुपए कोई प्रोफेसर टीचर देना चाहता है स्वेच्छा से, तो ABVP भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्रांसफर का व्यय दिखा के 51,000 और 21,000 रुपए का चंदा ले रहे। क्या प्रभु श्री राम ऐसे चाह रहे हैं कि वसूली हो उनके नाम पे? क्या टैक्स दिया, टैक्स के नाम पे उनका भगवान श्री राम का सुनवा देते लक्ष्मण सिंह को। फिर बीजेपी के मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा। अपनी बात पूरी वो नहीं कर पाए थे। सुनिएगा जरा एक बार लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी को आप सब जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अभी चंदा अभियान चल रहा है, राम जी के नाम पे चंदा। बड़े साहब ने भी 1 लाख रुपया 11,000 के 111 रुपए दे दिए। अब बड़े साहब तो सबको एडजस्ट करके चलने वाले हैं भाई, लेकिन आपको हमको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी फोन आया कि चंदा दीजिए, मैंने कहा मैं चंदा दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। मैं अयोध्या जब जाऊंगा दर्शन करने, राम जी के चरणों में जो भी चंदा देना होगा दे के आऊंगा, लेकिन के हाथ में एक कौड़ी नहीं देने वाला। और आप भी मत देना। ये आपसे चंदा लेंगे और अभी पंचायत नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, आपके खिलाफ खर्च करेंगे, सावधान रहना। कांग्रेस पार्टी के साथियों, इनके जाल में मत फंसना। अगर चंदा देना भी है तो अयोध्या में जाके देंगे चंदा, भगवान राम के चरणों में अर्पण करेंगे, लेकिन नहीं देना है। चलिए लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि अयोध्या जाकर चंदा देंगे, और बड़े साहब भी निशाने पर आ गए। उनके बड़े साहब का जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। अब सवाल यह है कि अयोध्या कौन कौन जाएगा चंदा देने, और जब आपको रसीद मिल रही है तमाम तरह की। चलिए राजपाल सिसोदिया मेरे साथ जुड़ गए फिर से। राजपाल जी आपकी प्रतिक्रिया। ये इनकी बौखलाहट है और छपास की भूख है साहब। अभी क्या है, अब लक्ष्मण सिंह जी ऐसा कोई काम तो कर नहीं रहे कि जिससे इनको जो है टीवी चैनल दिखाए, पर एक विवादित बयान बोल लो और सारे टीवी चैनलों पे छा जाओ। ये दोनों भाइयों का जो काम है, ये सिर्फ जो है इस प्रकार से असत्य तथ्यों के आधार पे बातों को करना, और विशेष करके राम जी और राम जी के मंदिर के निर्माण का जो चंदा कलेक्शन हो रहा है, ये श्री राम जन्मभूमि न्यास के नाम से चेक से हो रहा है। वो चेक सारे सीधे खाते में जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है कि कोई बीच में इसमें कोई लीकेज हो जाए। परंतु लक्ष्मण सिंह जी को कुछ बोलना है
तो इसलिए बिना सिर पैर की बात बोलना है। दोनों भाइयों का काम जो मुझे अब समझ में आ रहा है, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विनाश काले विपरीत बुद्धि कह रहे हैं राजपाल सिसोदिया, मेरे साथ अजीत भदौरिया भी। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में चंदा पर सियासत जारी है और सियासत के बीच में एक बार फिर लक्ष्मण सिंह का बयान ऐसा आया है जिसने बवाल पैदा कर दिया। सवाल उन्होंने बड़े साहब यानी दिग्विजय सिंह पर भी उठा दिए कि ये एडजस्टमेंट कर चलते हैं, तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या निकाला जाए, क्योंकि बड़ा सवाल किया है बड़े साहब पर। अभी इतना ही, लौट रहे हैं ब्रेक के बाद, अगली खबर पर चर्चा करेंगे। राम